मन से किसी के बारे में गलत ना सोचो, क्योंकि आप कई बार करते नहीं है गलत, पर सोच लेते हैं यार उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए। किया नहीं लेकिन सोचा तो वो भी तो पाप है ना, आपने सोचा क्यों। जैसे मैया एक बात बताना, जैसे आपका ब्याह हो गया और कोई दूसरा पुरुष नजर आया बड़ा सुंदर, आपको लगा काश ये आदमी हमारा पति होता, इससे काहे जल्दी कर लिया ब्याह, थोड़ा रुक जाते तो ये वाला मिल जाता। अच्छा बताओ यदि ऐसा विचार आ जाए आपके अंदर कि ये वाला क्यों, ये वाला क्यों नहीं, तो ये आपने किया कुछ नहीं, उस आदमी को छुआ नहीं, ना उस आदमी के पास आप गई, लेकिन सोच लिया कि ये पति नहीं, काश ये मेरा पति होता तो कितना अच्छा होता। आपने पराये मर्द के बारे में केवल सोचा, तो बताओ सोचा ना तो ये पाप किया कि पुण्य किया। वो पुरुष लोग सोचें कि यार थोड़ा और रुक जाता तो ये वाली दुल्हन मिल जाती, ये लड़की मिल जाती। आपने किया कुछ नहीं लेकिन पराई स्त्री के बारे में सोचा, तो बताओ ये पाप किया कि पुण्य किया। हाँ आपने किया नहीं, केवल अच्छा आपने सोचा कि पड़ोसी के घर में ये हो जाए, आग लग जाए, नुकसान हो जाए, किया कुछ नहीं, हुआ नहीं, लेकिन सोच लिया। किसी के लिए आपने गलत सोचा कि उसका नुकसान हो जाए, उसके घर में ऐसा हो जाए, किया नहीं पर सोचा, तो सोचने से पुण्य मिला कि पाप मिला। इसी को कहते हैं मानसिक पाप। कौन सा पाप? मनसा। कौन सा? कौन सा? हाँ, किसी के बारे में मन से भी गलत ना सोचो, बचो। यदि सोचा भी है तो वो भी पाप है। इसे कहते हैं मनसा। कौन सा? मनसा पाप। अच्छा मनसा पुण्य भी होता है। मनसा पुण्य कैसा होता है? जैसे आपने मन से सोचा कि मैं प्रयागराज जाऊं, मैं प्रयागराज जी जाकर के वहां स्नान करूं। आप सोच रहे हैं कि काश मैं भी जाता प्रयागराज, गंगा नहाता, संगम नहाती, दर्शन करती, कथा सुनता। आप आ ना सके पर सोचा, तो सुनो भले आप नहीं आ सके पर सोच लिया तो आपको पुण्य पूरा प्राप्त होगा। यह है मनसा। मनसा पाप भी होता है और मनसा पुण्य भी होता है। बात सही है कि गलत है? जैसे आपने मन से सोचा कि काश हमारे पास पैसा होता तो हम भी अपनी तरफ से प्रयागराज जी में जो गौरी गोपाल का अन्न क्षेत्र लगा है, हम भी अपनी ओर से थोड़ा अन्न दान करते। आपने किया नहीं, केवल सोचा। तो सोचा ना तो आपको अन्न दान करने का पुण्य मिलेगा, क्योंकि सोचा ना। इसी को कहते हैं मनसा। दूसरा है वाचा। दूसरा क्या है? वाचा मतलब वाणी। जैसे आपने किसी को गलत कह दिया, जैसे आपने कुछ हमें कह दिया या हमने आपको कुछ कह दिया, हमें पता नहीं है कि हमने आपको क्या कहा, लेकिन आपने उस बात का बुरा मान लिया। क्या मान लिया? जैसे हमने आपको कुछ कहा, हमने गलत भाव से नहीं कहा था कुछ आपको, लेकिन आपको वो बात हमारी बुरी लग गई, तो ये वाचा पाप हो गया ना, कि हमारे द्वारा आपका दिल दुख गया। ये वाणी से पाप है। इसलिए वाणी से भी शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथे न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। कभी भी ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए जो शब्द हमारे हृदय को विदीर्ण कर दे, जो घायल कर दे। ऐसा कोई पाप नहीं करना चाहिए वाणी से। कभी वाणी का अपराध नहीं होना चाहिए। किसी संत को, किसी साधु को गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग जानते नहीं हो संतों के बारे में, और संतों की बैठ बैठ के बुराई करते रहते, अरे वो संत तो ऐसे हैं, वो संत तो ऐसे हैं। आपने थोड़ी जान रहे हो कि वो संत कैसे हैं। अब सोचिए कि इतने बड़े कुंभ में करोड़ों लोगों की अन्न सेवा चल रही है, निवास की सेवा चल रही है। अब बताइए, संत लोग नाम भी जप रहे हैं और आप सबकी सेवा भी कर रहे हैं। संत लोगों के द्वारा गौ सेवाएं चल रही हैं। अब बताओ ये संत पुण्यात्मा है कि पापात्मा है? हाँ, और संत देखो कोई भी कितना भी, आप जिसे पाखंडी कहते, कुछ लोग कह रहे संत तो पाखंडी, चलो थोड़ी देर के लिए मान भी लो। आप यदि किसी को पाखंडी भी कह रहे हैं तो वो पाखंडी आप कह रहे हैं। आपके पास क्या प्रमाण है कि वो पाखंडी है? वो नाम जप कर रहा है, भगवान के भरोसे है। कई बार आप सुना सुनी बातों में विश्वास कर लेते हैं
और सुन सुन के सब कह रहे हैं तो आपने भी कहना शुरू कर दिया। भेड़ चाल कभी नहीं चलना चाहिए, वाणी का पाप कभी नहीं होना चाहिए। भागवत जी में एक प्रसंग आता है कि अम्बरीश नाम के एक राजा थे, वो एकादशी का व्रत करते थे। एक दिन क्या हुआ कि अम्बरीश जी के यहाँ दुर्वासा जी आए। कौन आए? दुर्वासा जी आए। और दुर्वासा जी आने में जरा लेट हो गए, वो द्वादशी को व्रत का पारण करने वाले थे। दुर्वासा जी आए तो कहने लगे कि अम्बरीश जी ने कहा कि महाराज आप भी थोड़ा खा लो। बोले मैं नहा लूं। वो स्नान करने गए तो त्रयोदशी लगने वाली थी और एकादशी का नियम है कि द्वादशी को पारण कर लेना चाहिए। तो अम्बरीश जी ने संतों के आग्रह पर थोड़ा चरणामृत पी लिया। क्या पी लिया? जब चरणामृत पिया तब तक दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी ने कहा वाह तू राजा बड़ा भक्त हो गया है, बड़ा समझदार हो गया, बिना संतों को भोजन कराए भोजन करता है। अब तो संत आग बबूला हो गए। देखिए दुर्वासा जी भी इतने बड़े संत हैं, दुर्वासा जी भी इतने बड़े भक्त हैं, लेकिन वो भले संत भले भक्त हैं पर उनके द्वारा एक भक्त का तिरस्कार हो रहा है। अम्बरीश जी का वो भरी सभा में क्या कर रहे हैं? अपमान कर रहे हैं। अम्बरीश ने तो कोई उत्तर नहीं दिया, हे प्रभु अपराध हो गया, लेकिन अम्बरीश की जगह भगवान ने उत्तर दिया। सुदर्शन भगवान पीछे पड़ गए। दुर्वासा जी को त्रैलोक्य में कोई बचाने वाला नहीं मिला। भगवान ब्रह्मा के पास गए, भगवान शिव के पास गए, मना कर दिया कि दुर्वासा जी आपने हमारा अपराध किया होता तो क्षमा करते। तब नारायण भगवान के पास गए, हे भगवान श्रीमन नारायण ये सुदर्शन तो आपका है, आप बचाइए, देखो हम मर जाएंगे। जला रहा है सुदर्शन चक्र क्योंकि हमने एक भक्त का अपमान कर दिया। तब भगवान बोले कि दुर्वासा जी अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्र वध्वजा, आपने हमारा अपमान किया होता तो हम आपको अवश्य क्षमा करते। आपने हमारा अपमान किया होता तो हम आपको अवश्य क्षमा करते, पर आपने हमारे भक्तों का अपमान किया है। भगवान बोले जिस अम्बरीश जी का अपमान आपने किया है आप उन्हीं अम्बरीश जी की शरण में जाइए। तब दुर्वासा जी भागे भागे अम्बरीश जी की शरण में आए और कहा कि मैंने तुम्हें भला बुरा कहा, अम्बरीश क्षमा करो। तब अम्बरीश जी दुर्वासा जी के चरणों में गिरकर सुदर्शन भगवान से क्षमा मांगी। तब सुदर्शन भगवान ने शांति ग्रहण की। तब दुर्वासा जी बचे। इस पूरी कथा से ये समझ में आया कि कई बार आप जाने अनजाने में जो वाणी से पाप करते हो ना, किसी को भी कुछ कह देते हो, जो मन में आया बोल दिया। आप तो बोल करके भूल गए, लेकिन जिसे बोला है क्या वो भूला होगा? इसलिए कहता हूं वाणी को जरा संभालो और संतों का अपमान वाणी से ना हो, वरना भगवान कहते हैं तुम मुझे लात मारोगे सह लूंगा, पर मेरे भक्तों को यदि तुमने अपमानित किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। रावण ने क्या किया? विभीषण को लात मार दिया। और जब रावण ने विभीषण को लात मारा तो क्या हुआ? रावण का सर्वनाश हो गया। हाँ या ना? रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयऊ विभव बिनु तब ही अभागा। रावण ने जब विभीषण का त्याग किया तो रावण उसी क्षण अभागी हो गया, उसी क्षण अभागी हो गया। इसलिए मेरी मां एक बात कहूं, कुछ भी बोलने के पहले 100 बार सोचा करो कि जो आप चाहे आप अपनी सास को बोलो, चाहे आप अपनी बहू को बोलो। अच्छा ये बताओ, आपने अपनी जेठानी को गलत शब्द कह दिया, तू ऐसी है तू वैसी है, या जेठानी ने देवरानी को या सास ने बहू को, आपने तो बोल दिया ना। लेकिन कई बार शब्द बहुत परेशान करते हैं कि नहीं, दिल दुखाते हैं कि नहीं। आपके कहने से कई बार सामने वाला रोने लग जाता है। ये बात सही है कि गलत है? इसका मतलब आपके शब्दों ने रुला दिया कि नहीं। अब बताइए कि चाहे दिल जेठानी का दुखा हो या देवरानी का, दिल चाहे सास का दुखा हो या बहू का, पर दिल तो दुखा ना। हाँ या ना? किसके कारण दुखा? आपके शब्दों के कारण। तो वो पाप हुआ कि नहीं? बोलो मेरी मां, वो पाप हुआ कि नहीं? इसलिए ये वाणी का पाप है, मनसा वाचा। ये कौन सा पाप है? ये वाचा पाप है। वाचा मतलब वाणी का। इसलिए कहता हूं वाणी से सदा सीताराम सीताराम कहो,
राधे कृष्ण कहो, जय श्रीमन्नारायण कहो। संतों की सदा आप अच्छी कथाएं सुनो, अच्छी कथाएं कहो अपनी वाणी से। भगवान के भक्तों की कथाएं सुनो कानों से और भक्तों की कथाएं कहो। तो ये वाणी से पाप ना करो। तो वाणी के पाप से बचोगे ना? बोलो हाँ के ना। कौन से पाप से बचोगे? कुछ भी कहने से बचो। आप किसी को कुछ ना कहो। मैं क्यों आपसे ऐसा शब्द कहूं कि आपका दिल दुख जाए? मैं 7 दिन के लिए प्रयाग आया हूं, मैं काहे किसी का दिल दुखाऊं? मैं सदा आपसे अच्छी बातें करके आपको प्रसन्नता देने का प्रयास करूंगा। क्यों मैं गलत कहूं? ये जीवन थोड़ा है, मैं कम मर जाऊं कौन जानता है। मैं कम जीवन में क्यों आपका दिल दुखा के जाऊं? मैं क्यों इन्हें गलत कहूं? क्यों आपको गलत कहूं? कह के भी मैं क्या पालूंगा? कौन सा धन्ना सेठ बन जाऊंगा? मैं किसी को गलत कहूं तो क्या होगा? मेरे कहने से वो सही तो नहीं हो जाएगा ना। इसलिए मैं कह के पाप क्यों लादूं अपने माथे? तू भैया है सो है। नीम कड़वी है, मीठी तो नहीं हो सकती। गन्ना मीठा है, कड़वा तो नहीं हो सकता। मेरा धर्म है समझाना, मैं आपको समझा ही तो सकता हूं। इसके आगे मैं क्या कर सकता हूं? मैं चुप हो सकता हूं। इसलिए वाणी के पाप से बचिए, मनसा वाचा। तीसरा पाप है कर्मणा। क्या पाप है मेरी मां? इसलिए दास अपनी वाणी से सदा आपको कथा सुनाने का प्रयास करता है। और शरीर से, मैं इस हाथ से, ये हाथ दिया भगवान ने, मैं किसी को थप्पड़ नहीं मारता। मैं सदा इन हाथों को माताओं के, वृद्ध माओं के पांव की तरफ बढ़ाकर माताओं के चरण सेवा करता हूं। हाथ दिए हैं। अच्छा एक काम करो मैया, आज मैं आपको एक मंत्र बताऊं। यदि आपने वाणी से किसी का दिल दुखाया है तो मैं एक छोटी सी बात कहूं, मानोगे? आज से रोज सबको, सबसे क्षमा मांगा करो, सबको सॉरी कहा करो। क्या कहोगे? बोलिए सॉरी। बोलो मेरी मां। सबसे क्षमा मांगो। अच्छा ये बताओ, सबसे क्षमा मांगना सही है कि गलत है? बोलो। यदि मेरी वाणी से आपका कोई दिल दुखा हो तो मैं आपसे क्या करूं मैया? मैं आपका बेटा हूं। मेरी वाणी से कोई अपराध बना हो तो क्षमा कर दीजिए। सोने के पहले एक बार भगवान से क्षमा मांगिए। हे विधाता, जितना आपका चिंतन करना, ये साधु जन जितना चिंतन करते हैं हम आपका ध्यान नहीं कर पाते। हे प्रभु हमें क्षमा करिए। आपने हमें देखने को आंखें दी, सुनने को कान दिए, बोलने को वाणी दी, फिर भी हम आपका चिंतन नहीं कर पाए। हे भगवान हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आपको समय नहीं दिया। रोज भगवान से क्या मांगोगे? बोलो क्या मांगोगे? हे विधाता आप हमें क्षमा कीजिए, हम आपका उतना भजन ना कर पाए। आपने हमें जितना भगवान ने देखने को आंखें दी, सुनने को कान दिए, चलने को पांव दिए, जितना ईश्वर ने दिया है, क्या हम कभी उनका ऋण चुका पाएंगे? नहीं चुका पाओगे तो कम से कम ईश्वर से सॉरी तो कह लो। हे भगवान, हे प्रभु, आपसे हम क्षमा मांगते हैं। क्या मांगोगे? अच्छा, रात को सोने से पहले ना पत्नी से भी क्षमा मांगनी चाहिए। हे अर्धांगिनी, हे देवी जी, हमारी वाणी से। अच्छा, पति लोग ना रोज अपमान करते हैं पत्नियों का, कुछ भी कह देते हैं कि नहीं? कई बार पुरुष कुछ भी कह देता है, पत्नी अकेले में जाके रो लेती है, सामने रोती भी नहीं है। आपकी वाणी इतना प्रभाव डालती है कि पत्नियां आपकी वाणी से रो पड़ती हैं। ये बात सही है कि गलत है? बोलो। तो क्या कभी पुरुष को क्षमा नहीं? आप कहते हैं कि हम टेंशन में हैं महाराज जी, बड़ी टेंशन है। टेंशन भी है, और आप कहते हैं कि हमारी गाड़ी भगवान चला रहे हैं, हमें भगवान पे भरोसा है। या तो भरोसा होगा या तो चिंता होगी, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते, है ना? गाल भी फूल जाए, ठहाका भी लग जाए, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। या तो टेंशन है आपको, टेंशन है
तो भरोसा नहीं है, और भरोसा होगा तो फिर चिंता नहीं होगी। आप लोग क्यों नहीं भगवान पे भरोसा करते, क्यों नहीं भगवान पे विश्वास करते? महाभारत के युद्ध से क्यों नहीं सीखते? जैसे अर्जुन ने अपनी गाड़ी भगवान को सौंप दी, क्यों ना आप लोग भी अपने जीवन की गाड़ी भगवान को सौंप कर निश्चिंत हो जाओ। जो करेंगे भगवान करेंगे। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारेगा भी वही, बचाएगा भी वही, भूखा भी वही रखेगा और पेट भर खवाएगा भी वही। तो जब सब उसी को करना है तो फिर आप चिंता किस बात की करते हैं? अच्छा ये बताओ, आपका सोचा कुछ होता है? आपका सोचा होता है क्या? आपने सोच लिया कि ऐसा हो जाए तो हो जाएगा क्या? जब आपका सोचा कुछ नहीं होता, आपका चाहा कुछ नहीं होता, तो हम कहते हैं आप सोचो ही क्यों? क्यों सोचना है? सब भगवान कर रहे हैं, उन्हीं को करने दीजिए। हम तो देखो निमित्त मात्र हैं। बार बार मैं इन शब्दों को दोहराता हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार से समझ में ये बातें आ जाएं। हमारी सफलता के जिम्मेदार कौन है? भगवान चाह रहे हैं कि आप जीत जाएं, इसलिए जीत गए। यदि आप हार गए हैं, असफल हैं, तो ये सोचो कि ये भी ईश्वर की मर्जी है। उसकी मर्जी में यदि चलो वो मुझे असफल ही रखना चाहता तो मैं उसकी मर्जी में खुश रहूं। जैसे भगवान रखें, जैसे रखें राम जी, रहना चाहिए और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। हर हाल में खुश रहने की आदत बनाओ, टेंशन मुक्त रहो, चिंता मुक्त रहो। जो करेंगे भगवान अच्छा करेंगे। एक पिता को चिंता होती है, महाराज मेरी बेटी सयानी हो गई है, बताओ मैं शादी करूं, लड़का ही नहीं मिल रहा है, महाराज जी बड़ी टेंशन है, बेटी का विवाह कैसे होगा? भाई लड़का देखो तो मन लगा के, कर्म तुम करो मन लगा के, चिंता ना करो, जब समय होगा अपने आप हो जाएगी। तुम कर्म करते रहो लेकिन चिंता ना करो। आप लोग चिंता करने लग जाते हैं। भैया को जगाइए हो जरा। चिंता नहीं, चिंतन करना है। क्या करना है? क्या करना है मेरी मां? चिंतन। जो करने वाले हैं वो कौन है करने वाला? पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली, कल के युद्ध में पांडवों को मार डालूंगा। ये प्रतिज्ञा किसने ली थी महाभारत में? भीष्म पितामह ने। द्रौपदी दौड़ी दौड़ी रात्रि के 11 बजे आई। अरे कन्हैया सुन रहे हो, मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा पितामह ने ली है, बताइए मैं क्या करूं? भगवान बोले तू जान, तेरे पति जाने मैं क्या करूं, मैं तो युद्ध लड़ ही नहीं रहा हूं। द्रौपदी बोली मेरे पतियों की, पितामह की प्रतिज्ञा कभी अधूरी नहीं होती, पितामह सदा अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करते हैं। हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे नंद नंदन, हे श्याम सुंदर, मेरे पतियों की रक्षा कीजिए। भगवान बोले चलो अर्जुन से बात करते हैं। अर्जुन के पास गए तो अर्जुन बढ़िया खर्राटे दे के सो रहे थे, खर्राटे मार रहे थे, बढ़िया गहरी नींद में सो रहे थे अर्जुन। भगवान ने जगाया, अर्जुन जागो। अर्जुन ने कहा क्या हुआ, क्यों जगा रहे हो आधी रात को? भगवान ने कहा कल के युद्ध में पितामह ने प्रतिज्ञा ली है, कल तुम्हें मरना होगा, पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा पितामह ने ली। कोई योजना बनाओ, रणनीति बनाओ, कल का युद्ध कैसे करोगे? तुम सो रहे हो। अर्जुन ने कहा कन्हैया सोने दो, आप भी सो जाओ मेरे पास, यहीं सो जाओ। भगवान बोले क्यों, तुम्हें नींद आ रही है? कल के युद्ध में, कल निर्णायक युद्ध होने वाला है। पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा कभी झूठी नहीं होती। अपने बचाव की कोई प्लानिंग क्यों नहीं करते? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा कन्हैया जिसके रक्षक आप हो उस व्यक्ति को चिंता करने की क्या जरूरत है? हम तो निश्चिंत सो रहे हैं, आपके भरोसे सो रहे हैं। हम तो आपके भरोसे सो रहे हैं कि हमारे रक्षक तो भगवान श्री कृष्ण है। आपके होते हुए पितामह हमें मार डालेंगे क्या? ये अर्जुन का क्या था?
ये अर्जुन का क्या था? देखो, जहां विश्वास पुष्ट है, जहां विश्वास अधिक है, क्या वहां चिंता है? और जहां चिंता है मतलब वहां विश्वास। तो आप में से कितने लोगों को भगवान पर विश्वास है? यदि है तो फिर अब ये बताओ कि आप में से चिंता किस किस को है? मेरी मां, चिंता नहीं, सौंप दो, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे। कर्म करना हमारा काम है, कर्म करना हमारा काम, कर्म हम करें, उसका परिणाम क्या होगा ईश्वर जानते हैं। इसलिए निश्चिंत हो जाओ भगवान के भरोसे, टेंशन नहीं, चिंता, खुश रहा करो, प्रसन्न रहा करो। ये सोचकर कि ये आज बताओ सूर्य भगवान आए, किसकी मर्जी से आए, आपकी या मेरी? बोलो मेरी मां। आज रात होगी किसकी मर्जी से? ईश्वर की। ये सृष्टि चल रही है किसकी मर्जी से? हम लोग लड़कपन से जवान हो गए, जवान से बुढ़े हो गए, किसकी मर्जी से आप बदल रहे हैं? आप क्यों नहीं, कल पैदा हुआ बच्चा आज ही जवान क्यों नहीं हो गया? उसे जवान होने में क्यों 20-25 साल लगते हैं? तुम्हारे हाथ में सब कुछ है तो तुम पैदा होते ही जवान हो जाओ ना। क्यों? तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी ग्रोथ जो दिन दिन होती है वो तुम्हारी मर्जी से नहीं होती, ईश्वर की मर्जी से होती है। इसलिए सब ईश्वर के अधीन है। भगवान का चिंतन करना सीखो, भगवान पर विश्वास करना सीखो, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करना सीखो। जब आप समर्पण कर देंगे तो आपकी गाड़ी भगवान ही चलाएंगे, उनके भरोसे खुश रहा करो बस। हम लोग अहंकार कर लेते हैं, जरा सा कमाने लग गए, जरा सा पैसा कमाने लग गए, हम कमा रहे हैं, हम पैसे वाले हैं, हम ये हैं वो हैं। अहंकार तो देखो आदमी का, आजकल का आदमी ना ऐसे चलता कैसे, ऐसे ऐसे अकड़ देखो जरा, ऐसे चलता है जैसे ये राजा हो, सब इसके गुलाम हैं। आप लोगों के पास कितना पैसा है? 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 1 अरब, 10 अरब, 100 अरब, कितना? जितना बोल रहे हैं इसी के अंदर होगा जो भी होगा। मेरी मां, रावण कितना धनवान था, उसके धन की कोई सीमा नहीं थी। सोने की लंका थी, सोने चांदी हीरे मोती के खजाने भर रखे थे। इतना बड़ा आदमी था रावण। पूछो जरा कहां गई तुम्हारी वो लंका? रावण भैया कहां गई तुम्हारी वो शान? कहां गई तुम्हारी वो अकड़? कहां गया तुम्हारा वो अहंकार? अहंकार रावण जैसों का ना टिका मेरी मां। जिनकी लंका सोने की थी तो हमारा और आपका अहंकार टिक जाएगा मैया? बोलो मेरी मां। इसलिए अहंकार ना हो। किस बात का अहंकार? आप लोगों को अहंकार है या नहीं? नहीं। मैं बताता हूं आपको अहंकार किस बात का है। ये बेटा मेरा है, मैं इसकी मां हूं, ये भी अहंकार ही है। मैं इसका पिता हूं, ये भी अहंकार ही है। ये घर मेरा है, ये भी अहंकार ही है। मैंने तुम्हें रोटी दी, ये भी अहंकार ही है। मैं ना होता तो तुम मर जाते, ये भी अहंकार ही है। इसलिए इन शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। जो बेटा आपका है, बेटी है, पति है, पत्नी है, घर है, गाड़ी है, पैसा है, ये मेरा है ऐसा ना कहा करो। ये सब कुछ भगवान का है। ईश्वर ने हमें केवल जिम्मेदारी दी है संभालने की। आप लोग ना सारी जिंदगी सुख की तलाश करती हैं। शादी क्यों की थी? सुख के लिए।
बच्चे क्यों पैदा किए? सुख के लिए। पैसा क्यों कमाया? सुख के लिए। बिजनेस क्यों किया? सुख के लिए। गाड़ी क्यों खरीदी? सुख के लिए। बंगला क्यों बनाया? सुख के लिए। फिर भी सब पाकर सब तो हो गया, पर सुख का अता पता नहीं है, सुख नहीं मिला। इंतजार बड़ा था, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, ये और हो जाए, ये उपलब्धि और, ये वाला प्लॉट और खरीद लूं, ये वाली जमीन और ले लूं, ये फैक्ट्री और डाल लूं, ये काम और कर लूं, फिर सुखी होऊंगा। पर सब होता गया, धन वैभव बढ़ता गया, पर सुख में कोई बढ़ोतरी। शांति नहीं है महाराज, मन को सुकून नहीं है, क्योंकि सुख जितना आएगा उतना भगवान से दूरियां होती चली जाएंगी। इसलिए हमारे यहां ज्यादा सुख की अभिलाषा नहीं है। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा, इतना देना विधाता, हम भी खाएं, द्वार पे आया अतिथि भी खाए, आपका भोग लग जाए प्रभु, और बस मैं हर समय आपका स्मरण करती रहूं या करता रहूं। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है, और भगवान का स्मरण बना रहे यही सबसे बड़ा सुख है। इसलिए खूब पैसा कमाओ, खूब प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा पाओ, पर उलझ मत जाओ उनमें, क्योंकि उनमें सुख नहीं है। आप लोग सुख ढूंढते हैं पत्नी में, पत्नी सुख देगी। आप सुख ढूंढते हैं बेटा में, मेरा बेटा सुख देगा। आज तक किसी के बेटे ने दिया कि तुम्हारा देगा? आप लोग सुख ढूंढते बेटों, बेटा सुख देगा। बेटा क्या सुख देगा? क्या सुख चाहती हो अपने बेटे से? सारी जिंदगी आदमी गलत फहमी में जीता है। एक आदमी बोला, महाराज जी हमारा टाइम कब आएगा? हमारा समय कब आएगा? पंडित जी ने बताया था शादी के बाद तुम्हारा समय आएगा। शादी हो गई तो फिर किसी ने बताया बच्चे के बाद समय आएगा, तो बच्चा कर लिया, 2 हो गए, बोले अब भी समय नहीं आया। बोले नहीं, बच्चों का विवाह करोगे फिर समय आएगा तुम्हारा। बच्चों का विवाह कर दिया, बोले अभी भी नहीं आया। बोले तुम्हारा समय पोते के बाद शुरू होगा, और पोता हो गया, अभी भी समय नहीं आया। एक दिन दर्द हुआ सीने में, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोले घर ले जाओ, इनका समय आ गया। डॉक्टर बोला इनका ये समय आ गया, इसका इंतजार था। ये देखो, सारी जिंदगी आदमी गलतफहमी में जीता है। क्यों मेरी मां? बच्चों का लालन पालन करने में आपका, अब देखो फाइनली समय आ गया। अब बड़हू परेशान है, क्या करें महाराज, अब समय आया जब कुछ नहीं बचा। इसलिए समय आया आएगा ऐसा नहीं, समय ऑलरेडी है आपके पास। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों? जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों? कल किसने देखा है, कल किसने देखा, आज को हम खोएं क्यों? और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों? क्यों रोएं हो? इसलिए कल हंसोगे, कल खुशी मिलेगी, कल सुख मिलेगा ना जी। सुख तो ऑलरेडी आज है, तुम कल की चाह, कल के इंतजार में आज को बिगाड़ रहे हो।
आज व्यक्ति जितना पैसे के पीछे भाग रहा है उतना परेशान है। इसलिए हाय पैसा ना करो साहब, कितनी भी जमीन जायदाद बना लो, लेकिन तुम्हारे लिए केवल 3x6 के पलंग में ही काम हो जाएगा। तुम्हारा जगह इतनी ही चाहिए, इससे ज्यादा लगे तो बताओ। अर्ची भी लगभग इतनी साइज की बनती है, 2.5x6 के लगभग, 3x6 के लगभग। क्यों जी, नहीं नापा? नाप के देखना, उतनी जगह चाहिए अपने को वहां पसारने के लिए। बाकी जो है वो सब तुम्हारे बाप की नहीं है, सब भगवान की। और कैसे कितने लोग आए तुम्हारे जैसे, मेरी है मेरी कह कह के सब मर गए, सब राख बने उड़ रहे हैं। लेकिन जब तक जिंदा थे मेरा 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 ले भैया, ऐसी तेरे बाप करके चले गए, ऐसे तू कर रहा है। कल किसने देखा आज हम खोएं क्यों, और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों। गाए जा मस्ती के तराने, गाए जा मैया खुश रहो। कल खुश रहोगी कि नहीं पता नहीं, आज रह सकती हो तो आज हंस लो जी भर के। गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या, अरे मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं, आंसू बहाने से कितने भी बहाओ, तुम्हारे मुकद्दर में दुख है सुख है मिलेगा, तुम्हारे रोने धोने से फर्क नहीं पड़ता। मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से, मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से, जो होनी है वो होके रहेगी किसी बहाने से। होनी तो होके रहेगी किसी भी बहाने से, जो हो रहा है वही निश्चित था। जबरदस्ती तुम जो परेशान हो रहे हो, हाथ पांव चलाकर निश्चिंत होकर बस गोविंद की शरण में रहो, अच्छे कर्म करो, भगवान का ध्यान करो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कुंती बुआ ने कहा कि हम सुख मांगेंगे तो भूल जाएंगे आपको, इसलिए हमें दुख दो। तो भगवान से यही कहो कि प्रभु ज्यादा धन भी ना देना, सारी जिंदगी आदमी करता है धन धन धन, और आखिरी में बच्चे लिखवा देते हैं हो गया निधन। भैया हो गया निधन, आना रसगुल्ले खाना। हम लोग कई बार कहते हैं तुम्हारे कारण लड़ाई हुई, तुम्हारे कारण ऐसा हुआ। कुछ लोग तो कहते हैं कि घर तोड़ने में, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ महिलाओं का हाथ होता है। मुझे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं। मेरी मान्यता ये है, मेरे अपने जो विचार हैं वो मैं आपको रखता हूं। मेरे हिसाब से ना घर फोड़ने में पुरुष का हाथ है ना स्त्री का हाथ है, सिर्फ आपकी नादानी है। यदि प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण रूप से विकसित हो जाए, मीन्स मैच्योर हो जाए, मस्तिष्क का सही वक्त पर विकास हो जाए, और आप जिम्मेदारी से अपने परिवार को निभाएं, अपने रिश्तों में जहां है वहां उस कार्य को परफेक्ट करें जिस कार्य के लिए आपको नियुक्त किया गया है। मीन्स आप स्त्री हैं, आप बहू हैं घर की, तो आप बहू बन के रहें। आप सास हैं तो सास की जिम्मेदारी निभाएं। आप पति हैं, पति का कैरेक्टर पूरा करें। आप बेटे हैं, पुत्र हैं, आप पुत्र का कैरेक्टर पूरा कीजिए। भाई फिल्म होती है ना, मूवी, उसमें सबके कैरेक्टर होते हैं। आपको ये करना है, आपको ये डायलॉग बोलना है, आपको ये करना, क्यों जी सही है। स्त्री के डायलॉग अलग होते हैं पिक्चरों में, मूवियों में, पुरुषों के अलग, बेटे के अलग। तो सब अपना अपना कैरेक्टर ठीक से कर ले, अपना अपना कार्य परफेक्ट कर ले, तो झगड़ा नहीं है। पत्नी अपना काम पूरा करे प्रॉपर, पति अपना प्रॉपर करे, सास अपना करे, ससुर अपना, बेटे अपने, अच्छा है।
जीवन में परेशानियां तब होती हैं जब आदमी अपना काम परफेक्ट ठीक से नहीं करता। अब पत्नियां बहुत सारी ऐसी हैं जो अपना काम ठीक से नहीं करती, पति कुछ ऐसे हैं जो अपना काम ठीक से नहीं करते। यदि हर बेटा अपना काम ठीक से करता तो वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत थी। हर बेटा अपना काम परफेक्ट ठीक से करे, जिम्मेदारी से करे कि ये मेरी मां नहीं भगवान है। भाई आप मत भगवान को नहीं मानते मत मानो, मंदिर नहीं जाते मत जाओ, पर मां को तो सम्मान दो, मां का तो आदर करो, उनकी तो इज्जत करो। मतलब बेटा अच्छा बेटा नहीं है वो जो अपनी मां को वृद्धाश्रम भेज रहा है, मतलब वो अपना काम नहीं कर रहा बेटे वाला। काश अपना काम प्रॉपर करता तो क्या जरूरत थी। पति अपना काम प्रॉपर नहीं करता, अपनी पत्नी से मन नहीं लगाता, प्रेम पत्नी पड़ोसन को ताक झांक करता है। अरे प्रॉपर अपनी पत्नी को संभालो, अपनी पत्नी में मन लगाओ, पड़ोसन को क्यों झांकना। तो आज प्रॉपर, अब जैसे बच्चों से कहा जाता है पढ़ो, अब वो बस पढ़ते नहीं है, बाकी सब करते हैं। मोबाइल चलवा लो, खिलवा लो, पंचायत करवा लो, मूवी दिखवा लो, सीरियल दिखवा लो, बाकी सब में दिमाग चल रहा है, बस पढ़ने को ना करो। मतलब जो आदमी को जो काम आप देंगे बस वो काम नहीं करेगा, बाकी सब करेगा। इसलिए हमारा जो देश है ना, अमेरिका इत्यादि से 100 साल पीछे है। हाँ या ना? क्योंकि हमारे यहां आप एक काम करो, आप अपने घर में किसी आदमी को रखो काम पर कि तुम्हें ये काम करना है, 2-4 दिन तो करेगा, फिर बताना पड़ेगा भाई ये काम के लिए रखा है। कब तक बताओगे? जिस दिन आप भूल जाओगे वो काम नहीं होगा। वो काम वैसा नहीं करेगा जैसा आप चाहते हैं, जबकि आपने बताया, सिखाया, पढ़ाया नहीं, उसको अपने ढंग से करना। हमारे देश में प्रॉब्लम ये है कि कोई भी, चाहे रिश्तों का ले लो, बिजनेस का ले लो, व्यापार का ले लो, मतलब आप जिस फील्ड में हैं, जहां है आदमी, जहां है वहां प्रॉपर नहीं, उस काम को ठीक से नहीं कर रहा। अब झाड़ू लगाने वाला, जब झाड़ू तुमने लगाई, तुम्हारा ही काम है झाड़ू लगाना, तो फिर कचरा क्यों फैला है? फिर ये कचरा फैला है, ये जिम्मेदारी किसकी है? नगर पालिका है। जब नगर पालिका है, तुम कम पैसे लेते हो, टैक्स लेते हो, तो फिर कचरा क्यों है? कचरा क्यों है? व्यवस्थाएं बिगड़ी क्यों है? मतलब ना नगर पालिका प्रॉपर अपना काम कर रही है, ना गवर्नमेंट अपना काम प्रॉपर कर रही है, ना आम व्यक्ति अपना काम प्रॉपर कर रहा है। मतलब जो जहां है, बस जिस काम के लिए आपको नियुक्त किया है, बस आप वो नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे। यही हमारे देश का माइनस पॉइंट है। ये हमारे लोग यदि सुधार लें कि आप जिस काम के लिए हैं आप बस वो काम कीजिए, यहां वहां से मन हटाओ। यदि आप एक काम के स्पेशलिस्ट हैं, जैसे आप एडवोकेट हैं, तो भाई आप अपना कानून पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो। सुई लगाने ना जाओ किसी को, कल भी हमने बताया था, ये काम डॉक्टर का है, डॉक्टर अपना काम करेगा, एडवोकेट तो सुई नहीं लगाएगा ना। आप बीमार पड़ते हैं तो एडवोकेट के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास। तो जिसका जो काम है, सब डिपार्टमेंट बटा हुआ, ये इसका, ये इसका, इसका। पर कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं, कुछ डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, कैंची पेट के अंदर छोड़ के टांके लगा दिए, अब फिर फाड़ो पेट, फिर कैंची निकालो। होता है ऐसा कि नहीं? रुई छोड़ दिया है ना। एक बार तो बच्चा जिंदा था और डॉक्टर ने कह दिया ये मर गया। जब ले जाने लगे उसे शमशान, तो उसमें कुछ एक्टिविटी दिखाई पड़ी, हिलता डुलता, अरे तो जिंदा है, वापस लाए। ऐसे तो प्रॉपर डॉक्टर नहीं है। मतलब जो आदमी जिसका स्पेशलिस्ट है, बस उसी का स्पेशलिस्ट नहीं है, बाकी सब जानता है। प्रॉब्लम ये है, घर बिगाड़ने में, व्यापार बिगाड़ने में, देश बिगाड़ने में, गांव बिगाड़ने में
किसका हाथ है? गैर जिम्मेदार लोगों का, जो अपने स्थान पर रह के अपने काम को प्रॉपर तरीके से नहीं करते। काश हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदार होता। क्यों? आप, मुझे लगता है, मैं फील करता हूं हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत जिम्मेदारी से अपना काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर कुछ लोग हैं जो जिम्मेदारी नहीं समझते। अब जैसे गैर जिम्मेदारी देखिए, हमारे देश में बस चलती है, सड़क में बस चलाने वाला जो ड्राइवर होता, अभी आपने कुछ सुना कि एक बस खाई में गिर गई, 24 यात्री मारे गए, एक बस वहां गिर गई, इतने लोग। अब ये जो ड्राइवर था उसे कितना जिम्मेदार होना चाहिए था कि मेरे हाथ में 20 सवारी है, 50 सवारी है, तो उसकी जिंदगी के साथ मैं खिलवाड़ ना करूं। कितना जिम्मेदार होना चाहिए था उस ड्राइवर को, जिसकी बस में 20 यात्री हैं या 40 हैं या 50 लोग बैठे हैं। हाँ या ना? जिम्मेदारी है आपकी। जिम्मेदारी, आप ड्राइवर सीट पर बैठे हैं, गाड़ी चला रहे हैं। अब आप शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं, बच्चे बैठे हैं, बूढ़े बैठे हैं, और आपने गाड़ी ले जाके अनकंट्रोल गाड़ी, ना आपको स्पीड का पता है ना ब्रेक का पता है, और आपने गाड़ी खाई में गिरा दी, निर्दोष लोग मारे गए। क्यों एक्सीडेंट हुआ? किसकी गलती है? भाई, जो आदमी जिस काम के लिए बिठाया गया है, ड्राइवर तुम्हें बिठाया गया है इस काम के लिए कि तुम ये देखो कि कहां ब्रेक लगाना है, कहां गाड़ी को भगाना है, मींस स्पीड देना है। आदमी अपना काम नहीं करता सही तरीके से। स्कूल का हाल देख लो आप, सरकारी स्कूलों का। कुछ टीचर तो जिम्मेदारी से पढ़ाते हैं, पर कुछ टीचर आके सो जाते हैं क्लास में। हाँ या ना? काश हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति क्या होता? जोर से बोल दो। काश हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति क्या होता? जोर से, और जोर से। इतने ऐसे में कोई बनेगा ही नहीं। सब बोलेंगे तो बनेगा। कौन कौन क्या बोल रहे हैं आप? काश हमारे देश का प्रत्येक नागरिक जिम्मेदार होता और अपनी अपनी जिम्मेदारी से वो काम करता। जिस काम के लिए आप हैं वो काम कीजिए बस। आप पत्नी हैं, पत्नी का फर्ज पूरा कीजिए। मां है, मां का फर्ज क्या है? आजकल की कुछ स्त्रियां अपनी मां का फर्ज पूरा नहीं करती। बेटे बिगड़ रहे हैं, ये बेटे बिगड़ रहे हैं, इसमें बेटों की कोई गलती नहीं है। गैर जिम्मेदार मां की गलती। तुम सही मां का धर्म निभा नहीं रही हो। मां का धर्म क्या है? मां का धर्म ये नहीं कि दिन भर व्हाट्सएप चलाओ, दिन भर फेसबुक चलाओ। मां का धर्म है कि आप अपने बच्चों को संस्कार दें, पढ़ाएं लिखाएं, योग्य बनाएं बेटा बेटियों को, और संस्कार दें। प्रॉपर बच्चों पर नजर रखें। मोबाइल पर वो क्या देख रहे हैं, मोबाइल पर वो क्या सुन रहे हैं, किसके साथ बैठ के क्या बात कर रहे हैं, थोड़ा तो नजर रखो, थोड़ा तो ध्यान रखो बच्चों का। वो ध्यान रखने की जरूरत कब पड़ती है? बेटा 12 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, अब प्रॉपर ध्यान रख लो बच्चों। 15 साल के हो गए मतलब अब ये या बन सकते हैं या बिगड़ सकते हैं। ये वही रास्ता है, ये वही समय है बनने का या बिगड़ने का। तो ना मां अपने काम परफेक्ट कर रही है, प्रॉपर कर रही है। क्यों जी? सही है, जिम्मेदारी नहीं है। अब जैसे हमारे देश के बूढ़ों को ले लो, ये बूढ़े कुछ लोग तो बड़े जिम्मेदार हैं, कुछ गैर जिम्मेदार। जैसे आपने छोटे से बच्चे को गोद में बिठाया और चले गए गांव में, ताश खेल रहे हैं आप, तुम्हारी गोद में तुम्हारा पोता बैठा है और तुम ताश खेल रहे हो, जुआ खेल रहे हो, बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके भविष्य में क्या जहर घोल रहे हो आप? गैर जिम्मेदार बूढ़ा है ये दादा, गैर जिम्मेदार दादाजी, प्रॉपर दादा नहीं है ये, मिलावटी है, संस्कारहीन दादा हैं ये।
जो बच्चों को बिठाकर गोद में ताश खेल रहे हैं, कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ। प्रॉपर नहीं है कोई। काश होते तुम प्रॉपर दादाजी, जो बच्चों की उंगली पकड़ के मंदिर ले जाते, उन्हें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते। अरे दादा और दादी से ही बच्चों में संस्कार बनते हैं। हमें अपने दादा के साथ बिताया हर पल याद आज भी है। हमने जो दादाजी के साथ अपने पल बिताए हैं, अब तो दादाजी नहीं हैं, बट उनके साथ जो समय हमने व्यतीत किया है, गुजारा है, वो पूरा क्या क्या उन्होंने बताया, वो क्या करते थे, वो हमसे क्या कराते थे, पूरा याद है। वो संस्कार था। अब पता चल रहा है कि वो हमारा एक लड़कपन, जब हमें कुछ ज्ञान नहीं था, तब उन्होंने उंगली पकड़ के कहां पहुंचाया। तो ये जिम्मेदारी है सबकी। गैर जिम्मेदार एक दादी, एक मां अपने बेटे से कहती है, एक पोता अपनी दादी के पास गया और दादी से बोला, दादी तुम टें बोल सकती हो? टें दादी बोली, हाँ बोल सकती हूं। टें बोल सकती हूं, क्यों नहीं बोल सकती मैं? पर तुझे किसने कहा? तो बच्चे ने कहा, मां कह रही थी तेरी दादी टें बोल जाएगी तब बहुत सारा पैसा मिलेगा। अब बच्चे को पता ही नहीं टें क्या होता है। वो दादी से पूछ रहा है, दादी टें कब बोलोगी? बोल सकती हो टें? हाँ हाँ बोल सकती हूं टें। अब मां अपने बच्चे को क्या सिखा रही है कि दादी टें बोल जाए। अब बताओ ये अच्छे संस्कार हैं? आज समाज में इतना गलत काम हो रहा है। जैसे आपके बच्चे हैं, यदि वह आपके बच्चे पड़ोसियों को मिल जाएं, तो कुछ पड़ोसी जानते हैं क्या करते हैं? आपके बच्चों को गाली देना सिखा देते हैं। मम्मी को गाली दे, ऐसे देते हैं, गाली दे, ऐसे बोल, ऐसे बोल। जबकि वो प्रॉपर अच्छा बच्चा है, लेकिन उसको पड़ोसी क्या सिखा रहे हैं? गालियां देना। क्यों? वो चाहते हैं कि ये बच्चा बिगड़ जाए। मेरा बच्चा ना बिगड़े पर तुम्हारा बिगड़ जाए। मतलब पड़ोसी भी गैर जिम्मेदार है, प्रॉपर पड़ोसी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं। अरे बच्चा तेरा हो या मेरा, बच्चा तो बच्चा है, भगवान के तुल्य है। उसे ऐसे संस्कार दो कि वो देश का नाम रोशन करे। उस देश में तुम भी रहते हो, हम भी रहते हैं। और जिम्मेदारी केवल मां बाप की नहीं है, मुझे तो लगता है कि पड़ोसियों की भी जिम्मेदारी है। मेरा बेटा आपके पास बैठा है तो आप उससे अच्छी बातें बताओ, और आपका बेटा मेरे पास बैठा है तो मैं उससे अच्छी बात तो कृष्ण को पा लेती हूं। यहां सीधी सी बात यह है कि मैं कई बार कथा में कह चुका हूं, शून्य, जीरो। हमें जीरो होना पड़ेगा, खाली होना पड़ेगा। जब हम अयोध्या आए तो रास्ते में लिखा था अयोध्या 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, अयोध्या 2 किलोमीटर। जहाँ 2 लिखा था वहाँ अयोध्या नहीं था, जहाँ 1 लिखा था वहाँ भी अयोध्या नहीं था। आगे आए तो लिखा था शून्य, अयोध्या शून्य, अर्थात जहाँ जीरो था, कुछ नहीं था, वहीं अयोध्या था। जहाँ कुछ नहीं है वहीं सब कुछ है। आप जब कुछ नहीं रहेंगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप बहुत कुछ रहेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं। आप जीरो हो जाएं। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून। राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब शून। राम के बिना सब जीरो है, शून्य है। हम भी जीरो हो जाएं, अर्थात खाली हो जाएं। अभी भरे पड़े हैं ना, अहंकार से, क्रोध से, लोभ से, इससे उससे। ये खाली होना ही ईश्वर की प्राप्ति है। जब गोपियों को देखा कि गोपियां अब समर्पण कर चुकी हैं, तब गोपियों के संग भगवान ने रास रचाया। रास रचाने लगे, मस्ती से झूमने गाने लगे। ये गोपियां कौन थी? आज भगवान कोई पराई स्त्री के संग थोड़ी नाच रहे हैं। आप कई बार ना भगवान पे आरोप लगता है कि भगवान गोपियों को संग रास रचा रहे हैं। कैसा भगवान है बताओ, औरतों के संग नाचता है? ये औरत थी क्या? नहीं, ये करोड़ों करोड़ों जन्म की तपस्या करने वाले साधु संत थे। जब राम 14 साल के लिए वनवास गए
तो 14 साल में सबकी कुटिया तक तो पहुंच पाना संभव था नहीं। जंगल में खूब संत भरे पड़े थे। तो जिनकी कुटिया पर राम जी गए वो तो प्रसन्न, जिनकी कुटिया पर नहीं गए वो रोने लगे, भगवान नहीं आए, हमारी पूजा सब बेकार हो गई, राम नहीं आए। राम बोले चिंता ना करो, अगले जन्म में तुम सब गोपी बन के आना, हम तुमको गले लगाएंगे सबको अगले जन्म में। वही संत इस जन्म में गोपी के रूप में पहुंचे और भगवान ने सबके संग रास रचाया है। ये वेद की ऋचाएं हैं। ये कौन है? ये वेद की ऋचाएं हैं। इसलिए भगवान गो मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना, जिन्होंने अपने इंद्रियों को पी लिया हो अर्थात अपनी इंद्रियों को समाप्त कर दिया हो, उन्हीं का नाम गोपी है। समाप्त कर दिया। वो बात यह है कि भगवान सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। भगवान खुद कहते हैं कि मेरा भक्त जो इच्छा करी हूं मन माही। भगवान कहते हैं कि भक्त जो भी इच्छा करेगा मैं उसकी इच्छा देर सवेर पूरी जरूर करूंगा। अब जो भी भगवान के भक्त थे उनकी इच्छा, अब भगवान की भक्त ये माताएं भी तो हैं, तो इन माताओं के अंदर इच्छा हुई क्या कृष्ण कभी हमें गले से लगाएंगे? ये भी एक इच्छा है। क्या कृष्ण के सिर पे कभी हम हाथ रखेंगे? क्या कृष्ण के गले लगेंगे? क्या कभी कृष्ण के गालों को हम चूमेंगे? क्या कृष्ण के माथे को कभी हम चूमेंगे? भाई सबके अपने अपने भाव हो सकते हैं। पुरुष का भाव अलग होता है, नारियों का भाव अलग होता है। यदि नारी है तो वो भगवान के लिए ये भी इच्छा रख सकती है कि क्या हमें कभी भगवान गले लगाएंगे? क्या भगवान के गाल हम अपने बच्चे की तरह या अपने भगवान की तरह चूमेंगे? तो भगवान बोलते हैं यदि भक्त की ये इच्छा है तो मैं ये भी पूरी करता हूँ। वो सारी इच्छाएं जो गोपियों के अंदर थी, ये पिछले जन्म में सब संत थे, ये सब जनकपुर की गोपियां थीं, सीता की सखियां, सब के अंदर ऐसे भाव थे कि राम को पाना है, कृष्ण को गले लगाना है। आज उन्हीं की इच्छाएं भगवान भक्त की इच्छाएं इस रूप में पूरी करने जा रहे हैं। ये इच्छाएं हैं। यदि भक्त की कामना है कि मैं करोड़पति बन जाऊं तो भगवान बनाते हैं। भक्त की कामना है कि मुझे ये मिल जाए। रावण की कामना थी सोने की लंका, शंकर जी ने बनवाई थी अपने लिए। रावण की कामना हुई कि सोने की लंका हमें दक्षिणा में दे दो। भगवान ने कहा ले लो। अरे भाई भगवान तो भक्त के अधीन है। अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्रिवध्वज। भगवान तो अधीन है, स्वतंत्र तो है नहीं। नारद जी जरूर आरोप लगाते हैं परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, पर ना, नारद जी का ये आरोप बिल्कुल मिथ्या है। भगवान स्वतंत्र नहीं है, अहम भक्त पराधीना। भगवान स्वयं कहते हैं मैं भक्त के अधीन हूं। यदि भक्त कहेगा कि मुझे प्रभु आपके गाल की चुम्बन करना है, गाल को चूमना है, माथे को चूमना है, भगवान भक्त की एक इच्छा भी पूरी करेंगे। और वही इच्छा है आज गोपी के रूप में सारी गोपियां कर रही हैं। कभी गालों को चूम रही हैं, कभी कन्हैया के बाल ठीक कर रही हैं, तो कभी कन्हैया उनकी चोटियां कर रहे हैं, तो कभी कन्हैया उनके चरण दबा रहे हैं, तो कभी पायल गिर गई तो पायल पहना रहे हैं। खग जाने खगी की भाषा, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो ज्ञानियों का विषय है और प्रेमियों की बातें हैं। ये तो कोई प्रेमी समझ सकता है और प्रेमी समझा सकता है, बाकी ये दूसरों के वश की बातें नहीं है। ये रास लीला जो है ये भागवत के पंच प्राण हैं। इसमें एक गोपी का बहुत बढ़िया प्रसंग है जिसे हम गोपी गीत कहते हैं। आगे जब गोपियों के संग भगवान ने कंटिन्यू रास रचाया तभी गोपियों की गलती क्या हो गई वो समझिएगा। गोपियों की गलती ये हो गई कि गोपियां अभी घर से आई थी अपने आप को भूलकर, तो कृष्ण को पा गई। अब जब गोपियों के संग कन्हैया रास रचाने लगे तो गोपियों को अपनी याद आने लगी, देखो हम कितनी सुंदर हैं, भगवान हमारे संग नाच रहे हैं। कभी गोपी आगे आगे भागती तो कन्हैया पीछे पीछे भाग रहे हैं। गोपी को अहंकार आ गए, देखो तो मैं इतनी सुंदर हूं कि जगत का पालनहार मेरे पीछे दौड़ रहा है। अब गोपियों को लगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, हम तो इससे भी श्रेष्ठ हैं। और जब उन्हें अपने आप का अहंकार आया उसी क्षण कृष्ण ने उन्हें त्याग दिया। बस भक्तों, जब मैं था तब वो नहीं, अब वो है मैं नाए और प्रेम गली अति साकरी जा मैं दो न समाए।
ये प्रेम की गली इतनी इतनी संकीर्ण है ना मेरी माँ, यहाँ दो नहीं आते, या तो आप रहिए या तो कृष्ण रहेंगे। आप और कृष्ण दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जैसे मिश्री मिलकर पानी में पानी बन जाती है, नमक घुलकर पानी में पानी हो जाता है, ऐसे भक्त को भी घुलकर भगवान में भगवानमय हो जाना चाहिए। इसलिए वेदांत सिद्धांत देता है सर्वम खलविदम ब्रह्मा। गोस्वामी जी कहते हैं सीय राम मैं सब जग जानी। सीय राम मैं बनोगे तब जब आप अपने आप को मिला दोगे, जैसे मिश्री ने पानी में अपने आप को मिला दिया। वो मिलन, वो जीवात्मा का और परमात्मा का मिलन ही, वो एक होना ही तो रास था। पर उस रास में बाधा क्या आ गई? एक होना रास था, पर वहां अब दो हो गए। कृष्ण अलग हो गए और गोपियों को अपनी याद अलग आ गई। तो एक थे, अब तो एक थे तो मिल गए, अब दो हो गए। अब दो हुए तो कृष्ण गोपियों को छोड़कर अंतर्धान भये और श्री राधा रानी को लेकर के चले गए। राधा को लेकर जब श्री कृष्ण आगे बढ़े तो राधा ने मन में विचार किया कि इनने इतना पुण्य किया है, एक गलती के कारण आज इन्हें कृष्ण से दूर होना पड़ेगा। तभी राधा ने लीला की, श्याम सुंदर मैं बहुत थक गई हूं, मैं चला नहीं जा रहा है, मुझे बैठना है। मानो राधा तो ये कह रही थी कि यदि तुम बैठ जाओगे तो वो गोपियां ढूंढती ढूंढती पहुंच जाएंगी और आपको पुनः प्राप्त कर लेंगी। तो कृष्ण बोले तो आओ हम तुम्हें अपने कंधे पर बिठा लेते हैं। राधा को अहंकार का सवाल खड़ा नहीं होता। सबको अहंकार आ सकता था पर राधा जी को अहंकार नहीं आया। राधा तो अधिष्ठात्री, बिना राधा की कृपा के आज तक किसी को कृष्ण नहीं मिले। अच्छा, इन गोपियों को जो कृष्ण मिले थे ना, वो राधा के बिना मिल गए थे, इसलिए वो टिक ना सके। कच्चे घड़े पे पानी भर दोगे, टिकेगा कब तक? घड़ा पकेगा। और बिना राधा रानी की कृपा के किसी की भक्ति पक नहीं सकती भक्तों। तो गोपियां श्याम सुंदर को जब अहंकार वश छोड़ती हैं, कृष्ण ने राधा को छोड़ दिया और अंतर्धान हो गए। सारी गोपियों को लग रहा था हम बहुत दुखी हैं, कृष्ण तेरे बिना मर जाएंगी। जैसे राम खोज रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, मेरी सीता कहाँ है? ऐसे राम जी पूछ रहे, ऐसे राधा रानी, गोपियाँ सारी सखियाँ, हे लता हे पता, मेरे मनमोहन कहाँ गए, मेरे प्राण धन कहाँ गए? सारी गोपियाँ कृष्ण कृष्ण कह के पुकार रही थी, मनमोहन की तरफ भाग रही थी। हे यमुना, तू तो एक नदी है, तू तो एक स्त्री है, एक स्त्री का कष्ट जानती है, बोल बहन मेरे श्याम सुंदर को तूने देखा है? तो दूसरी सखी बोली, ये क्या बताएगी, ये तो हमारी सौतन है। तो दूसरी ने तुलसी से कहा, ऐ तुलसी तू बता दे। तुलसी को दूसरी सखी ने कहा, ये भी तो सौतन है, ये क्या बताएगी? सारी सखियां व्याकुल हो गईं और जैसे पानी से निकलकर मछली तड़पने लगती है ना, ऐसे सारी गोपियां कृष्ण के लिए तड़पने लगीं। भक्तों, सच्ची बात तो ये है कि जब तक भक्त तड़पता नहीं है ना, तब तक उसे परमात्मा की प्राप्ति होती नहीं है। अब राधा के संग सारी गोपियां श्याम सुंदर को पुकारने लगीं और एक गीत गाने लगीं और गीत गा गा करके कहने लगीं, जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वदात्र हे दयति द्रश्यता दीक्षुता विकास त्वयि धृता शिवा त्वां विचिन्वते शरदोदासये साधुजात सात् सरसि जोदरा श्रीमुषाग्रसा।